6-0 का वार भारत के असाब पर सवार। मोदी सरकार जंग में शिकस्त के बाद खेल में नफरत की सियासत फिर ले आई। भारतीय टीम ने पहले हाथ न मिलाकर खेल को सियासत से दागदार किया, फिर मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को रौंद डाला। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारतीय हटदर्मी कबूल करने से इनकार, स्टेज पर ही मौजूद रहे, रनर अप टीम को इनामात दिए, मुंतजमीन एशिया कप की ट्रॉफी ग्राउंड से वापस ले गए, भारतीय खिलाड़ी देखते रह गए। भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स के बगैर ही फोटो सेशन करवाना पड़ा। इससे पहले मैच में भी पाकिस्तान की जानिब से वकार यूनुस ने कप्तान सलमान अली आगा और भारत की जानिब से रवि शास्त्री ने सूर्य कुमार से गुफ्तगू की। भारतीय कप्तान ट्रॉफी की रुनुमाई के लिए भी नहीं आए। सलमान अली आगा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। भारतीय टीम के मीडिया मैनेजर का पाकिस्तानी सहाफियों के सवाल लेने से इनकार, कप्तान सूर्य कुमार को जवाब देने से रोक दिया। भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत की कभी नहीं देखा कि जीतने वाली टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो। भारतीय टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। अभिषेक शर्मा ने कहा कि उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी को महसूस कर लिया। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय टीम के रवैये को खेल की तौहीन करार दे दिया। कहा अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफ़ी मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है, नहीं मालूम ये कहाँ जाकर रुकेगा। उम्मीद है दीगर टीमें मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगी। सलमान आगा का फाइनल की मैच फीस भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया करने का ऐलान। शिकस्त पर कहा कि बतौर टीम हम अच्छा खेले, अपनी टीम पर फख्र है। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा खेल पेश नहीं कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को करारा जवाब। कहा जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है, ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। जंग तुम्हारे फ़ख्र का पैमाना है तो तुम्हें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई। तारीख़ पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल उठाया, क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है? अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि इसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन पस्काल ने कहा कि मोदी हुआ हो, पानी हो या खेल, हर जगह सियासत और तकसीम को घुसा देते हैं। मुल्की वकार का ख्याल रखने की बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हम हर मामले में मशावरत करते हैं। वी आर ऑन वन पेज और इखलास के साथ मेहनत कर रहे हैं दिन रात। यही कोऑर्डिनेशन, यही हमांगी पॉलिटिकल लीडरशिप और इदारों में अगर आइंदा भी होगी तो पाकिस्तान औजे सुरैया पे होगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक है तो ये बदकिस्मती से दोबारा ऊद के आई है। फितनल खवारिज है जिसमें PLA भी है, जिसमें TTP भी है, जिसमें मजीद ब्रिगेड भी है और जिसमें वो खारजी हाथ जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, उनका सरमाया भी है, उनकी मदद भी है। लेकिन इंशाअल्लाह हम इन दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के पीछे खारजी हाथों का सरमाया और मदद है। इन दहशतगर्द तंजीमों का सफाया करेंगे। मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी, ऐसा सबक सिखाया जो भारत हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खारजा पॉलिसी और इक्तिसादियात समेत हर मामले में मशावरत होती है। हम एक पेज पर हैं। हालिया कामयाबियाँ इदारों और सियासी क़यादत की इसी हम आहंगी का नतीजा है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलाके में ताकत के हसूल की किसी जंग में शामिल नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। गाज़ा में जंग बंदी से मुतालिक जल्द अच्छी खबर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फरीकैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी।
समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डिग्री केस के सबक काम से रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री मंसूख करने का जामिया कराची सिंडिकेट और उन अनफेयर मीन्स कमेटी का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त रेगुलर बेंच में मुकर्रर करने की इस्तेदा। दरखास्त में कहा गया कि जामिया कराची एक्ट के तहत सिंडिकेट को डिग्री के इजरा के बाद मनसूखी का इख्तियार नहीं। डिग्री के इजरा के बाद मनसूखी का इख्तियार सिर्फ सिविल अदालत को हासिल है। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए का कहना है कि IMF को मुल्क में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का बताया जाएगा। सैलाब से निपटने के लिए अखराजात हंगामी फ़ंड से पूरे करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पहली सहमाही में टैक्स रेवेन्यू में मुमकिन शॉर्टफॉल और इसके हल पर एतमाद में लिया जाएगा। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है, मांगने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि चारों सूबों को NFC के एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? अगर सिंध में काम करें तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लें। पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ हो जाती है। पानी चोरी नहीं करना था, पानी से चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करना था। हमारा पानी हमारा पैसा, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब के आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया तो IMF के पास जाकर शिकायतें लगाई गई। हमारी तवज्जो आवाम की खिदमत पर है। पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब तक सैलाब की लपेट में। रिलीफ कैंप्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाब के बायस M5 मोटरवे मुल्तान से झागड़ा इंटरचेंज तक आज 17वें रोज भी बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज्यादा मकामात से मुतासिर हुआ है। मोटरवे बंद होने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों से चलाई जा रही है। मोटरवे के मुतासरा हिस्सों की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर शुरू किया जाएगा। सिंध के जिला जामशरू की तहसील मांझद के कच्चे के इलाके में मुसलसल पानी खड़ा रहने से अमराज में इजाफा। रास्ते बंद होने से लोगों का अस्पताल पहुंचना दुश्वार हो गया। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्ला कारकुनों का हमला। 11 अफराद जख्मी। पुलिस ज़राए के मुताबिक बटल में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने एम्बुलेंस को रोका, जिससे एम्बुलेंस में मरीज जाँ बहक हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने गुलेलों और हथियारों से पुलिस पर भी हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसल्ला कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल नाकाम गई। बेशतर शहरों में बाजार और दुकानें खुली रहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद में जदीद तरीन इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये है। इलेक्ट्रिक बस कुछ अरसे के लिए ख़वातीन, बुजुर्गों, तलबा के लिए मुफ्त है। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी से जिना बाग तक इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया। सफ़र के दौरान बच्चे और बच्चियाँ वज़ीर आला पंजाब के साथ तस्वीर बनवाते रहे। मनसूबे के पहले मरहले में फैसलाबाद सिटी में 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मनसूबे से 24,000 से ज़्यादा मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। कौमी असम्बली का इजलास थोड़ी देर में शुरू होगा। इजलास से पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज की हिकमत अमली पर मशावरत। आज़म स्वाति, बैरिस्टर अली जफ़र, असद कैसर, आमिर डोगर समेत दीगर रहनुमा शरीक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 3 घंटे से तवील मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर की सूबाई मामलात और गवर्नेंस पर बानी PTI को ब्रीफिंग। 27 सितंबर के जलसे से मुतालिक भी बानी PTI से गुफ्तगू की।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के तरबियती प्रोग्राम के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि ईमानदारी के बगैर टैक्स कलेक्शन मुमकिन नहीं। करोड़ों कमाने वाला टैक्स नहीं देता, तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा बोझ उठाता है। भारतीय गुजरात में हवा का दबाव कम। कराची में समंदरी हवाएं मुनक़ता। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक भारतीय गुजरात में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। सिस्टम के बहरा अरब में आने का इम्कान है। सिंध के जिला बदीन और ठट्टा में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 29 हो गई। 18 केसेस खैबर पख्तूनख्वा, 9 सिंध, 1 पंजाब और 1 गिलगित बल्तिस्तान से रिपोर्ट हुआ। मुल्क में अगली इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 19 अक्टूबर तक होगी। सिंध में सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन के मजीद अहदाफ के हसूल के लिए 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कैचअप डेज मनाने का फैसला। डायरेक्टर EPI सिंध ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि 80% से कम कवरेज वाले स्कूलों में वैक्सीनेशन सेशंस दोबारा मुनाकिद किए जाएंगे। सिंध में वैक्सीनेशन मुहिम के इब्तदाई 12 रोज़ में 59% बच्चियों को वैक्सीन दी गई। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसीक की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान FBI ने कहा कि ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान सैलाब से मुतासिर नहीं हुए, उनके पास काफ़ी वक्त था। सैलाब की वजह से कोई तौसी नहीं दी जा रही। तर्जुमान IRS सिस्टम की सुस्त रवि की खबरों को भी गलत करार दे चुके हैं। गुजरावाला में पंजाब प्रीमियर लीग का आज से आगाज। इवेंट में 8 टीमें शरीक हैं। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।